संप्रसारक अमृतवाणी। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अट्ठ सुहुमा इम पेहाए जाइम जानित्तु संजये दया ही गारी भूएसु आस चिट्ठ सए हिवा। अनुकंपा एक शब्द है जो अहिंसा से गहराई से जुड़ा हुआ है। आदमी के मन में करुणा, दया, अनुकंपा की भावना होती है तो वह आदमी अपने आप को कुछ अंशों में या काफी अंशों में या पूर्ण अंशों में अपनी आत्मा को पाप से बचा लेता है। अहिंसा की साधना और दया का भाव साथ हो तो एक चेतना की अच्छी अवस्था रह सकती है और विकास होते होते और बढ़िया अवस्था भी बन सकती है। दया, अनुकंपा वैसे एक तात्विक विषय भी है। परम पूजनीय, परम श्रद्धेय आचार्य भिक्षु ने अनुकंपा पर एक ग्रंथ लिख दिया, ग्रंथ तैयार कर दिया। अनुकंपा की चौपाई राजस्थानी भाषा का वह ग्रंथ है जिसमें अनुकंपा के संदर्भ में कुछ विवेचन प्राप्त होता है। अनुकंपा, आध्यात्मिक अनुकंपा, लौकिक अनुकंपा, ये गहराई से विवेचन किया जा सकता है। आदमी के भीतर में अहिंसा की चेतना हो और पापाचरणादात्म रक्षा दया, पाप आचरणों से आत्मा को बचाना दया हो जाती है। परस्य पीड़ा न कायब्बा, आदमी के मन में यह भाव रहे दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाना। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा बहुत अदमता की बात होती है। हो सके तो किसी को आध्यात्मिक सहयोग देने का प्रयास करें, आध्यात्मिक चित्त समाधि पहुंचाएं, और वो संभव न हो तो कम से कम जानबूझकर व्यर्थ किसी को तकलीफ न दे। यह दया, अनुकंपा की भावना। और जीव अपने आयुष्य बल से कोई जी रहा है, हम तो अलग बैठे हैं, वो जी रहा है, तो इसमें कोई हमारा उस पर उपकार क्या है? कोई अपने आयुष्य का समापन होने से मर गया तो उसका हमें कोई पाप नहीं। कोई मारता है वो अपने आप में हिंसक है, उसे हिंसा का पाप लगता है। और नहीं मारने का संकल्प है कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, इसको भी दया कहा गया है। गुणों की खान दया है। जीव जीवे ते दया नहीं, मरे होते तो हिंसा मत जान। मारन वाला ने हिंसा कही, नहीं मारे होते तो दया गुण खान आश्रय होते। तो मन में अनुकंपा, दया हो कि मेरी ओर से किसी को व्यर्थ तकलीफ न पड़ जाए। साधु तो अहिंसा मूर्ति, दया मूर्ति होना चाहिए। एक साधु था,
गोचरी भिक्षा के लिए एक स्वर्णकार सुनार के घर में गया। तो घर में वो नीचे वो सुनार का कार्यालय था जहाँ वो काम किया करता था। उसके आसपास पहले साधु गया और सुनार उस समय इस सोने के गोल्ड के जौ बना रहा था। सोने के जौ देखा, संत आए हैं तो बोला महाराज बहुत कृपा की, भिक्षा लीजिए। हाँ भाई, भिक्षा के लिए ही आए हैं, अभी तो गोचरी भिक्षा के लिए आए हैं। तो सुनार बोला महाराज हमारा रसोई तो ऊपर है, नीचे तो ये काम करने का स्थान है, तो मैं ऊपर जाकर देख के आता हूँ खाना तैयार हो गया है क्या। तैयार हो गया हो तो आपको ले जाऊँ, वरना थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ सके। तो ठीक है, आप देख लो खाना तैयार हो गया है ना। तो स्वर्णकार तो ऊपर चला गया, वापिस आया तब तक 5-1 मिनट कोई लग गए होंगे। वो स्वर्णकार वापिस आया, आते ही उसने देखा कि मैं जो वो सोने के जौ बना रहा था, कुछ बन गए थे, वो अब यहाँ नहीं है, वो कहाँ गए। तो सुनार वो गोचरी भिक्षा की बात को तो उसने छोड़ दिया और उसके मन में ये हो गया कि वे जो सोने के गए कहाँ। तो साधु ही थे, और तो कोई आदमी यहाँ मैं गया तब था नहीं, अकेले साधु जी थे। तो साधु जी से पूछा महाराज वो सोने के जो यहाँ पड़े थे, मैं तो ऐसे ही छोड़ के चला गया कि साधु हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, अब वो यहाँ है नहीं, वो जो कहाँ गए। साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दिया, एक बार पूछ लिया, दोबारा पूछा, तिबारा पूछा महाराज वो जो कहाँ गए, सोने के मैं यहाँ छोड़ करके गया था। साधु बोला नहीं। तब सुनार के मन में विश्वास हो गया, वे जो साधु नहीं चुराए हैं, कहीं इधर उधर इसने कर दिए हैं, यह साधु चोर है। गुस्सा आ गया। तो गोचरी भिक्षा की तो बात दूर रही, उसको तो वो गुस्से में इतना भाव आ गया कि साधु के सिर पर गीला गीला चमड़ा यूं बांध दिया, धूप में ले जाके उसको खड़ा कर दिया। जैसे आजकल की धूप होती है, तेज धूप में खड़ा कर दिया। साधु वहां खड़ा रह गया, एकदम ध्यानस्थ हो गया। यह भी तपस्या है, कोई धूप में खड़े खड़े ध्यान करे, साधना करे, इधर तो आहार नहीं करना, धूप में खड़े खड़े कोई ध्यान करे, आतापना ले, क्षमता में रहे, बहुत अच्छी तपस्या है। आया वयंति गिम्मेषु हेमंतेषु अवावुरा वासासु परिसल्लीना संजयासु समाहिया। शास्त्र में कहा गया कि साधु तो गर्मी में आतापना लेते हैं, सर्दी में सर्दी को सहन करते हैं, वर्षा में प्रतिसल्लीन रहते हैं। तो साधु धूप में ध्यानस्थ हो गया, एकदम समता की साधना, कोई बात नहीं, समता में रहो। अब कोई योग बना, वो धूप, वो चमड़ा इस प्रकार ऊपर बांधा हुआ, ऊपर से खिंचाव हुआ, कोई नसों का और का क्या स्थिति बनी, साधु का देहांत हो गया, प्राणांत हो गया। डेड बॉडी पड़ गई, नीचे पड़ी थी। इधर वो सुनार वहीं अपने हटड़े के वो कार्यालय के आसपास था। तो उधर पेड़ पर कोई क्रौंच पक्षी था, वो नीचे आया और उसने विष्टा मल किया, उसके मल में वो सोने के जो थे। सुनार ने देखा, रे सोने की जो यहाँ है, पूरी गिनती की, जितने छोड़ के गया था वे सारे उतने के उतने उस क्रौंच के शरीर से निकले। अब स्वर्णकार ने सोचा, रे बात तो यह है कि ये साधु ने तो नहीं लिए लगते हैं। हुआ यूं कि वो सुनार ऊपर चला गया था, साधु एक तरफ खड़ा था, वो क्रौंच पक्षी पेड़ से नीचे उतरा, वो उस हटड़े में
कार्यालय में गया और उसने सोचा ये खाने के जौ हैं, उसने वो मुंह में ले लिए, निगल गया और उड़ गया, चला गया। अब फिर वो उसके मल विष्टा में वो निकल भी गए। अब साधु को पूछा गया, साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। अब जवाब क्यों नहीं दिया? कि साधु के सामने यह बात थी कि अगर साधु यह कह देता कि वो क्रौंच पक्षी आया था और वो खा गया है, ले गया है, तो संभव है सुनार उस क्रौंच पक्षी को मारता, उसके पेट में से जो निकालता। साधु ने सोचा मेरे कारण से किसी पक्षी की हत्या हो जाए, मैं तो अहिंसा महाव्रती हूँ, तो मेरे कहने से बोलने से पक्षी की हिंसा हो, पंचेंद्रिय प्राणी, वो मुझे मंजूर नहीं। और झूठ साधु को बोलना नहीं, सत्य बोल दे तो क्रौंच पक्षी की हिंसा की संभावना। साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर उसका प्राणांत हो गया। उसने क्रौंच पक्षी की हिंसा अपने कारण से नहीं होने दी। तो कितनी बड़ी दया, अनुकंपा कि साधु ने मानो अपना बलिदान कर दिया, साधु शहीद हो गया कि क्रौंच पक्षी मेरे कारण से नहीं मरना चाहिए। कोई दया का मानो बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक साधु ने अपना जीवन गया तो गया उसका, क्रौंच पक्षी की हत्या अपने कारण से, अपने निमित्त से, अपने बोलने के कारण से हो सकती थी, वो नहीं होने दी। तो यह तो दया का मानो आदर्श सा कोई उदाहरण है। आप लोग गृहस्थ हैं, खैर मैंने साधु की बात बताई, साधुओं के लिए भी एक आदर्श है कि कैसे उस साधु ने प्राणांत को मानो उसका हो गया तो हो गया, पक्षी की हिंसा नहीं होने दी। तो साधुओं की तो खैर बहुत विशेष बात होनी ही चाहिए। हालांकि आदर्श तक तो हर साधु पहुंच जाए, बहुत अच्छी बात है, सब ने भी पहुंच पाए, पर आदर्श तो आदर्श है। कई बार हम आदर्श तक मान लो पहुंच नहीं सके, पर आदर्श हमारे सामने तो है ना कि यह आदर्श है, ताकि कुछ तो आगे बढ़ने का प्रयास करें। एक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का टाइम टेबल लिखा हुआ था कि इतने ट्रेन आती है, अमुक ट्रेन इतने बजे, अमुक ट्रेन इतने बजे, अमुक ट्रेन इतने बजे आएगी, इतने बजे रवाना हो जाएगी। टाइम टेबल लिखा हुआ था। तो स्टेशन का अधिकारी बैठा था और भी कई लोग थे, बातचीत हो रही थी। तो एक नागरिक बोला कि यह टाइम टेबल लगाना आपका फालतू है, आपकी प्राय हर ट्रेन लेट आती है, हर ट्रेन लेट आती है, फिर लेट रवाना होती है। टाइम टेबल लगाने का मतलब क्या हुआ? ट्रेनें लेट आती है यहाँ, तो क्यों टाइम टेबल लगा रखा है आपने? फालतू है। हमारे संत भी कभी कोई सोच लें कि इतने नियम हैं, सब नियमों का पालन थोड़ा ही होता है। कोई कोई क्यों फालतू नियम लिखित रहे, क्यों फालतू नियमों को लिखना चाहिए? कौन इतना बराबर पालन करता है? तो वो स्टेशन का जो अधिकारी था, उसने बार बार उसको कहा गया कि टाइम टेबल लगाना फालतू, ट्रेनें तो लेट आती है। तब स्टेशन के अधिकारी ने कहा, देखो भैया, ये टाइम टेबल है, ठीक है, ट्रेन कभी आधा घंटा लेट हो जाए, कभी 1 घंटा लेट हो जाए। अगर टाइम टेबल है लिखा हुआ, तब हमें पता तो चलता है ना कि अमुक ट्रेन इतनी लेट हो गई, अमुक ट्रेन इतनी लेट हो गई, ताकि उसको कह सके कि तुम्हारी ट्रेन आज इतनी लेट हो गई, आगे से ध्यान रखना। टाइम टेबल है तब हमें पता तो चलता है ना कि कौन सी ट्रेन कितनी लेट हो रही है। टाइम टेबल ही नहीं होगा फिर तो कोई बात ही नहीं, कोई ट्रेन कितनी लेट आएगी क्या पता चलेगा? यात्रियों को भी कैसे पता चलेगा कि टाइम टेबल आखिर है क्या? थोड़ी देरी हो जाए, आखिर ट्रेन आती तो है ना, आती तो है, यही बड़ी बात है, ट्रेन आती तो है। तो कि नियम है, कभी नियम को कौन पालता है? फालतू नियमों को हटाओ। अरे सारे मान लो नहीं भी पाले पूरे, तो कई तो पालते भी तो होंगे।
इसलिए आदर्श है, आदर्श हमारे सामने है। ठीक है, आज हम 5 कदम आगे बढ़े, कल 1 कदम और आगे बढ़े, फिर और आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते हम कभी आदर्श तक पहुंच भी सकते हैं। अगर आदर्श सामने होगा ही नहीं, फिर तो हमें एक लक्ष्य भी कैसे मिलेगा कि वहां तक हमें पहुंचना चाहिए। तो साधुओं का तो खैर बहुत बड़ा आदर्श है एक, कि कैसे दया अहिंसा के लिए साधु का प्राण चला गया, जीवन चला गया, उसने दूसरे पक्षी की हिंसा नहीं होने दी। धर्म रुचि अणगार, धर्म रुचि अणगार, चींटियों के प्रति एक दया की कि चींटियों की हिंसा न हो। मैं खुद भले कुछ भी हुआ तो चींटियों की हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये साधु संस्था के सितारे हैं, उज्जवल नक्षत्र हैं, जिनके जीवन से हमें एक दया अहिंसा की प्रकर्ष की स्थिति की प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। तो साधुओं की बात यह, आप लोग गृहस्थ हैं, तो गृहस्थों के जीवन में भी कई गृहस्थों में भी बहुत अहिंसा दया की भावना हो सकती है कि प्राणियों को तकलीफ न दें, जीवों के प्रति दया, प्राणियों के प्रति दया की भावना गृहस्थों में भी देखने को मिल सकती है कि नहीं मारना नहीं। सांप भी है, नागराज भी आ गया कि जहाँ तक हो सके इसको मारना नहीं, दूर भले छोड़ दें ले जाके, मारना नहीं नागराज को। तो किसी भी प्राणी को कि मारें क्यों, कि प्राणी को जहाँ तक हो सके हिंसा न हो। मच्छर भी हैं कि जहाँ तक हो सके मारे न जाएं, बचाव तो करना ठीक है, एक आदमी का बचाव का लक्ष्य हो सकता है, जहाँ तक हो सके वे प्राणी मरे नहीं। पेड़ भी हैं कि संभव हो सके तो बड़े पेड़ को काटना न पड़े, बिना काटे काटना न पड़े। कहीं कहीं मकान के बीच में पेड़ होता है, यानी उन्होंने पेड़ को काटा नहीं होगा, इस तरह मकान बनाया है कि बीच में पेड़ पड़ा है, मकान अपना बना लिया, मानो पेड़ को शायद काटने का काम नहीं किया। तो वृक्ष हैं, इनको भी जरूरी, अत्यंत जरूरी न वो तो काटना न पड़े, क्योंकि पेड़ में भी कितने जीव, जैसे शास्त्र में तो वनस्पति और आदमी की तुलना की गई है कि आदमी भी ऐसा, वनस्पति ऐसी, आदमी ऐसा, वो भी ऐसा, यह भी ऐसा। तो वृक्ष है, वनस्पति काज है, इसमें कितने जीव हैं, तो उनकी वो पेड़ को काटने के रूप में हिंसा न हो। यूँ गृहस्थों के मन में भी वो दया की भावना रहे कि जितनी हम दया पाल सकें, कि चींटियाँ भी हैं, चींटियाँ दिख रही हैं, उनके ऊपर पाँव क्यों रखें, इधर से रास्ता है ही, तो चींटियों के ऊपर पाँव रख करके क्यों जाएं, क्यों हमारे द्वारा फालतू चींटियों की भी हिंसा हो। तो अनेक रूपों में गृहस्थ भी अहिंसा का ध्यान दे सकते हैं। 40-50 कबूतर बैठे हैं, चुगा खा रहे हैं, आदमी उनके पास में से गुजरेगा तो कबूतर उड़ सकते हैं, उनके भोजन में अंतराय पड़ सकती है, जीव की हिंसा हो सकती है। तो कबूतरों का समूह बैठा है तो आदमी 5-7 मीटर दूर से निकल जाए ताकि कबूतरों को भी कष्ट न पड़े, उन्हें तकलीफ न पड़े। कुत्ता सो रहा है, उसकी शांति में भी हमारी ओर से बाधा न पड़े। यूँ तो पशु हैं, पक्षी हैं, प्राणी हैं, इनके प्रति भी हमारे मन में अहिंसा की भावना रहे, किसी को व्यर्थ तकलीफ न हो। यह दया अहिंसा, दया की भावना आदमी में होती है तो आदमी का यहाँ भी ठीक है, आगे भी अच्छा होने की संभावना बन सकती है। तो यह दया, दया सहु को कहे ते दया धर्म छ ठीक, यह दया धर्म है, इसकी आराधना आदमी करे। तो गृहस्थ लोग हैं कि प्राणी न मरे, यह तो दया है ही, और भी अपने व्यवहार में किसी को धोखा नहीं देना। वो व्यापारी का किसी के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ था, तो व्यापारी को लगा जो एग्रीमेंट हुआ है सामने वाला वो सौदा पूरा निभा नहीं पाएगा, तो सोचा बेचारा तकलीफ में है, संकट में है, कहा भैया वो रुका लाओ,
रुका मंगाया और कहा लो ये रुका फाड़ता हूँ, बात खत्म है हमारी। और बोला कि अपना नाम लेकर के कि दूध पी सकता है, यानी मैं दूध पी सकता हूँ, किसी का खून नहीं पी सकता। हमारा एग्रीमेंट निरस्त किया जा रहा है। तो ये दया की भावना कि दूसरा कोई संकट में है तो इस पर क्यों ज़्यादा भार लादा जाए, अपनी बात को समाप्त करें, इसको भी परेशानी न हो। व्यवसाय धंधा कुछ भी करे, उसमें किसी को धोखा नहीं देना भी कि धोखा दे करके मैं पैसा अर्जित करने का प्रयास न करूं। आदमी के जीवन में ये ईमानदारी हो, किसी को धोखा नहीं देना। दूसरों को धोखा देना एक प्रकार से मान लो अपनी आत्मा को धोखा देना है। दूसरे को कष्ट देना एक प्रकार से खुद को कष्ट में डालना है। इसलिए कर्मवाद का जो सिद्धांत है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज तुम शक्तिशाली हो, आज तुम पावर में हो, आज तुम सत्ता में हो, पर हमेशा सत्ता रहेगी क्या? हमेशा तुम पावर में रहोगे क्या? अभी पावर है, सत्ता है, तुम्हारे कोई पुण्य का योग है, कोई पुण्य कर्मों का उदय होगा, तुम्हें सत्ता संपत्ति सम्मान मिल रहे हैं। परंतु अगर तुमने पाप किए, धोखा किया, दूसरों को कष्ट दिया, तो ये पुण्य के दिन कभी पूरे हो जाएंगे, बाद में अंधेरे के दिन आएंगे, तब बाद में पाप के फल भोगने पड़ेंगे तब। इसलिए पुण्य के समय में भी संयम रखना चाहिए। एक जगह तो कहा गया, किसी ने श्लोक में कहा कि पुण्य न हो विभव माँ हो पुण्य का, मुझे पुण्य नहीं चाहिए, क्योंकि पुण्य होता है वैभव मिलता है, फिर मान लो अहंकार आ जाए, पाप हो जाए, हमें पुण्य नहीं चाहिए, साधारण ठीक है। तो पुण्य है भी, तो पुण्य के दिनों में भी संयम रखो, अहिंसा रखो, दया रखो, ताकि वो आगे पाप का फल न भोगना पड़े, पाप न बंधे। तो आदमी के जीवन में दया अहिंसा का भाव रहे, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बुम्भचेरम लोगुत्तमे समने नाय पुत्ते।